हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी कोचिंग सेंटर। दोस्तों, आज मैं आपके लिए बैठक व्यवस्था के क्वेश्चन कराऊंगा जो कि रीजनिंग का बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल, एक पंक्ति में मोहन का स्थान बाएं छोर से 1000 है और दाएं छोर से 2000 है। तो बताइए कि इस पंक्ति में कुल कितने लड़के बैठे हैं। ठीक है, हमें टोटल संख्या निकालनी है। तो टोटल संख्या निकालने के लिए फॉर्मूला होता है लेफ्ट, ठीक है, प्लस राइट माइनस का 1। टोटल निकालने होगा जब। तो चलिए, लेफ्ट से कितना है, 1000 है, प्लस राइट से कितना है, राइट का मतलब होता है दायां और लेफ्ट का मतलब होता है बायां। तो राइट से कितना है, 2000 है और माइनस 1। ठीक है, चलिए 1000 और 2000 मिलके कितना हो जाएगा भैया, 3000 हो जाएगा। माइनस कर दो 1, 3000 में से 1 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 2999। पहला ऑप्शन प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा और सभी को आसानी से समझ में भी आ गया होगा। जब हमें टोटल संख्या निकालनी है तो लेफ्ट प्लस राइट माइनस का 1 करना है। समझ में आ गया ना। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, 100 विद्यार्थियों की कक्षा में मोहन का स्थान ऊपर से 40 है और शनि का स्थान निचले छोर से 42 है। तो मोहन और शनि के बीच कितने विद्यार्थी हैं। देखो, टोटल बच्चों की संख्या दी गई है आपको 100। ठीक है, और ये इस तरीके से है 100। ठीक है, इस तरीके से ऊपर नीचे वाला सवाल है ये। इस तरीके से 100 स्टूडेंट है। अब देखो, मोहन का स्थान ऊपर से 40 है, मोहन का स्थान ऊपर से 40वां होगा यहाँ कहीं। ठीक है, अब शनि का स्थान नीचे छोर से 42वां होगा, यहाँ कहीं 42 होगा। अब इन दोनों के बीच में कितने छात्र हैं ये पूछा है। तो भैया ऊपर से 40 हटा दो, नीचे से 42 हटा दो, बीच का पता लग जाएगा। ठीक है, तो 40 हटा दूंगा, 42 हटा दूंगा, टोटल कितने हटा दूंगा मैं, 82 हटा दूंगा। कितने में से, टोटल 100 में से। 100 में से 82 हटा दीजिए, पता चल जाएगा ना बीच में कितने छात्र बैठे हैं। तो 18 छात्र बैठे हैं बीच में, यानी कि सी ऑप्शन प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है और आपको समझ में आसानी से आ गया होगा। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, 100 विद्यार्थियों की कक्षा में देवेश का स्थान ऊपर से 60 है और मीना का स्थान निचले छोर से 70 है। तो बताइए कि देवेश और मीना के बीच कितने विद्यार्थी हैं। टोटल विद्यार्थियों की संख्या है 100। अब छात्र दिए कैसे, ऐसे ऊपर नीचे वाला सवाल है ये, तो ऊपर से नीचे की ओर आएंगे। ठीक है, अब देवेश का जो स्थान है ऊपर से 60 है, देवेश का स्थान ऊपर से 60 है, ऊपर से 60 का मतलब है यहाँ कहीं 60 आएगा। ठीक है, और मीना का स्थान नीचे ले छोर से 70 है, यानी कि नीचे से ऊपर बढ़ोगे आप 70 आ जाएगा कहीं यहीं पे, यहाँ पे कहीं 70 आ जाएगा। ठीक है, तो बताइए देवेश और मीना के बीच कितने विद्यार्थी हैं। तो देखना, इसमें एक चीज आप बार बार नोट कर लेना कि जब मैं ऊपर से आया, ठीक है, 60 पे, और जब यहाँ नीचे से गया, तो देखो यहां से यहां तक ये जो गया हूं मैंने एक बार काउंट कर लिए हैं ऊपर से नीचे तक। जब इधर से गया हूं तो ये दोबारा से काउंट हो गए हैं, मालूम है ना। तो ऐसे प्रश्न को करने का सबसे सरल तरीका आपका ये रहेगा कि टोटल तो 100 थे, अब ऊपर से 60 है, नीचे 70 है, इन दोनों को जोड़ लो। 60 और 70 दोनों को जोड़ लो, 60 प्लस 70 मिलाएंगे तो ये कितना हो जाएगा भैया, 130 हो जाएगा। जबकि छात्र हमारे पास 100 है, ये बढ़ गए 130 हो गए। तो 130 में से ये पहले वाले 100 को माइनस कर दीजिए आप। कितना बचेगा आपके पास, 100 को माइनस कर देंगे तो 30 बचेगा। 30 बचा ना। अब इस 30 में से आप क्या करोगे, दो माइनस करोगे। दो माइनस करोगे, देखो कैसे, जब ऊपर से आप यहाँ पे आए थे तो ये जो मीना का स्थान है आपने ये काउंट कर लिया था। ठीक है, यहाँ पे आगे 60, और जब इधर से गए हो 70 पे तो ये वाला स्थान आपका पहले से काउंट हो चुका है, ये दोबारा से काउंट कर लिया। तो दो आप इसमें से माइनस कर दोगे 30 में से, तब आपका सही जवाब आएगा 28, यानी कि पहला ऑप्शन सही जवाब है। करना क्या है, दोनों को जोड़ा, 100 से ऊपर चला गया, जाने दो। 100 में से माइनस कर दिया, 30 बचा। दो को और माइनस कर दो क्योंकि ये दो बार गिना गया है। बस सवाल खत्म हो गया। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, 42 की कक्षा में भारती दिव्या से 8 स्थान आगे है, जो कि कक्षा में 26वें स्थान पर है। तो बताइए कि अंत से भारती का स्थान कौन सा होगा। देखो, 42 छात्रों की कक्षा है, एक से लेके कहां तक, 42 छात्र हैं। अब बोला गया है कि भारती दिव्या से 8 स्थान आगे है, जो कि
कक्षा में 26वां स्थान है, जो कि कक्षा में 26वां स्थान है, और 26वें स्थान से वो कितना आगे है, 8 स्थान आगे है, तो 8 स्थान यहाँ पे आगे होगा भाई। यहाँ से 26वें स्थान पे आओगे, फिर उससे 8 स्थान आगे, तो हम 8 स्थान आगे पहुंच गए। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत नहीं। अब देखो, यहां तक पहुंचने के बाद में उसने बोला बताइए कि अंत से भारती का स्थान कौन सा होगा। अंत से पूछा यानी कि पीछे से पूछा है। तो देख लीजिए, सीधा सीधा सा सवाल है, आसान सा। आपके पास टोटल छात्र 42 है। अब यहां से वो चल के यहाँ पे आए 26 पे, फिर इससे 8 स्थान आगे पहुंच गए आप, 8 स्थान आगे पहुंच गए। अब 42 से ये वाला स्थान पे आपको पहुंचना है, 42 से ये वाला स्थान पे पहुंच जाइए, चाहे टोटल में से इसको जोड़ के माइनस कर दो, एक ही बात है। देखो कैसे, यहां से आप 26, 26 में 8 जोड़ दो, कितना हो जाएगा, 34, 34 हो गया ना। टोटल छात्र हमारे पास कितने हैं, 42, तो 42 है टोटल। इसमें एक जोड़ के हम माइनस करेंगे, 43 में से एक माइनस करेंगे भाई। जितने छात्र होते हैं ना, उसमें से एक जोड़ के माइनस करते हैं, तो 43 में से 34 माइनस करेंगे, कितना आ जाएगा, 9। सवाल खत्म हो गया। आपने अल्फाबेट के सवाल पढ़े होंगे, हमारे पास 26 अल्फाबेट होते हैं, लेकिन जब हम पीछे से पूछा जाता है ना, तो हम उसे 27 में से माइनस करते हैं। आपने प्रश्न को पढ़ा होगा, बिल्कुल वैसा ही सवाल यहाँ पे है। 42 है टोटल, तो एक जोड़ के माइनस करते हैं। अब देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है, 39 की एक कक्षा में रवि सुमित से 7 स्थान आगे है। 39 की कक्षा है, यहाँ 1 से लेके 39 तक स्टूडेंट है। ठीक है, रवि सुमित से 7 स्थान आगे है। रवि सुमित से 7 स्थान आगे है, यदि सुमित का स्थान अंत से 17वां है। जो सुमित का स्थान है ना, वो अंत से 17वां, अंत से यानी कि पीछे से पूछा है, तो पीछे से पूछेगा तो हम क्या करेंगे, एक जोड़ के जब माइनस करेंगे तो 39 है, तो एक जोड़ के इसमें 40, जब माइनस करेंगे 17, कितना बचेगा, 23 बचेगा। कितना बचेगा भैया, 23 बचेगा। तो हमारे पास जो स्थान होगा ना, वो कहाँ होगा, बीच में कहीं होगा, 23वां। ठीक है, 23वां होगा। हमसे बोला था कि रवि सुमित से 7 स्थान आगे है, 7 स्थान आगे रवि सुमित से, तो इससे 7 स्थान और आगे चले जाइए, तो कहां पे आ जाएगा, 16वां। तो 16वां यानी कि पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। स्थान प्रारंभ से कौन सा होगा, यही तो पूछा है, तो प्रारंभ से कौन सा होगा, 16वां होगा। ये बिल्कुल सही जवाब हो गया आपका। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, किसी पंक्ति में 25 लड़के लड़कियां एकांतर में खड़े हैं। यदि पंक्ति के प्रारंभ में लड़का हो तो लड़कियों की संख्या क्या होगी। देखो, 25 स्टूडेंटों की एक लाइन है, एकांतर, एकांतर का मतलब है, और उसने ये भी बोला है कि पंक्ति के प्रारंभ में लड़का खड़ा है। अब 25 स्टूडेंट हैं, सबसे पहले लड़का खड़ा हुआ है, तो फिर लड़की, फिर लड़का, फिर लड़की, ऐसे। तो ये विषम संख्या है, तो फर्स्ट में जो व्यक्ति खड़ा होता है वो लास्ट में भी खड़ा होता है। अब देखना, इस 25 में से 12 तो लड़के हो गए, 12 लड़कियां आपने अलग अलग कर लिया, 24 हो गए ना, और ये है 25। तो जो प्रारंभ में खड़ा होगा वही अंत में खड़ा होगा, तो जो प्रारंभ में है वही अंत में है, तो लड़का प्रारंभ में खड़ा है तो लड़का ही अंत में होगा, तो एक लड़का ज्यादा होगा, यानी कि लड़कों की संख्या होगी 13। हमसे पूछा लड़कियों की संख्या, तो लड़कियों की संख्या होगी भाई 12। ठीक है, पहला ऑप्शन सवाल का बिल्कुल सही जवाब है। वीडियो पसंद आया है लेकिन अभी तक लाइक नहीं किया, तो सभी बच्चे वीडियो को लाइक कर दें। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।